rearrangement. It is an intramolecular rearrangement. When an allyl phenyl ether is heated to 200 degrees Celsius, the allyl group separates from ether oxygen and moves to carbon at the ortho position in the ring. If the ortho position is occupied, then allyl group moves to the para position. क्लीजन रिअरेंजमेंट एक अंतरा आणविक पुनर्विन्यास अभिक्रिया है। प्राइस रिअरेंजमेंट की तरह इसमें भी फिनॉल डायरेक्टली भाग नहीं लेता है। जो एलिल फेनिल ईथर है, जब हम उसे 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो एलिल ग्रुप ईथर ऑक्सीजन से रिंग के ऑर्थो पोजीशन पे माइग्रेट हो जाता है। यदि ऑर्थो पोजीशन पहले से ही ऑक्यूपाइड हो तो एलिल ग्रुप पैरा पोजीशन पर माइग्रेट होता है। तो एलिल ग्रुप का माइग्रेशन फ्रॉम द इथेरियल ऑक्सीजन टू द रिंग कार्बन इज कॉल्ड क्लीजन रीअरेंजमेंट। इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं फिनॉल की अभिक्रिया हो रही है एलिल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस एंड एसीटोन टू गिव एलिल फेनिल ईथर। एलिल फेनिल ईथर को 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर इसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है, यानी कि जो एलिल ग्रुप है वो इथेरिय ऑक्सीजन से माइग्रेट कहाँ हो जाता है, रिंग में ऑर्थो पोजीशन पे। तो ये जो माइग्रेशन है एलिल ग्रुप का, ये कहलाता है क्लीजन रीअरेंजमेंट। मैकेनिज्म, फिनॉल की अभिक्रिया हम सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फिनॉल के प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करके बनाता है वाटर मॉलिक्यूल और हमें मिलता है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया फिर एलिल क्लोराइड के साथ हम कराते हैं। एलिल क्लोराइड में आप देख रहे हैं ये है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। तो क्लोराइड जो है वो कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण अपने इलेक्ट्रॉन लेके वो क्लोराइड आयन के रूप में बाहर निकल जाता है और सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन कार्बन से माइग्रेट कर गए हैं, इसलिए इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और फिनॉक्साइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को देगा और इस तरह से ये जो एलिल ग्रुप है, ये एलिल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ गया है। अब हम देख रहे हैं इसको, ये है हमारा एलिल फेनिल ईथर, इसको हमने इस तरीके से लिखा है और ये इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन किस तरह से हो रहा है इसमें, उसको हमने रेड एरो से आपको दिखाया, कर्व्ड एरो से। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चूँकि ऑक्सीजन जो है वो एलिल कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इसके अट्रैक्ट करने से क्या होता है कि यहाँ के जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ इस CH2 ग्रुप और CH ग्रुप के बीच के, ये माइग्रेट हो जाते हैं इस दोनों कार्बन के बीच में यहाँ, और यहाँ का जो सिंगल बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन जो माइग्रेट हो जाएंगे वो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, और जैसे ये यहाँ पर माइग्रेट होते हैं यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ माइग्रेट कर जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे। चूँकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हो गए हैं इसलिए इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, चूँकि वहाँ भी इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड जो था वो चूँकि अब यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में माइग्रेट हो गया तो ये बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये जो डबल बॉन्ड था यहाँ पे पाई बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन रिंग किसको देगा, इस एलिल कार्बन को, और इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर हमें ये स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हुआ। ये स्ट्रक्चर, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि चूँकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में आए हैं तो यहाँ दोनों के बीच में ये डबल बॉन्ड आ गया है
और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ माइग्रेट हो गए थे, इसलिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, और ये एलिल ग्रुप जो है वो इस प्रकार से इस ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ गया है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये जो स्ट्रक्चर है वो कीटो स्ट्रक्चर कहलाता है। ये एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर है क्योंकि यहाँ पर ये जो कीटो स्ट्रक्चर है ये एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर है क्योंकि यहाँ पर जो रिंग की जो एरोमेटिसिटी है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है, एरोमेटिक कैरेक्टर, तो ये अनस्टेबल हो गया है। तो इसको फिर से स्टेबल करने के लिए हमें इसके एरोमेटिसिटी को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। किस तरह से एरोमेटिसिटी एस्टेब्लिश होगी कि अब इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर जाते हैं रिंग में। तो रिंग में अब फिर से 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसकी ये एरोमेटिसिटी इसकी फिर से एस्टेब्लिश हो गई। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर जाएंगे ऑक्सीजन पर, जिसमें कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और यहाँ से चूँकि इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो ये हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन के रूप में निकल जाएगा, और ये प्रोटॉन कहाँ पर जाके जुड़ेगा, जो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज आ गया था वहाँ पर ये प्रोटॉन जो है वो जुड़ के जाएगा, और इस प्रकार से यहाँ OH ग्रुप बन जाएगा। ये जो फॉर्म है ये कहलाता है इनोल फॉर्म, और ये एक स्टेबल फॉर्म है क्योंकि यहाँ पर बेंजीन रिंग ने अपनी एरोमेटिसिटी को फिर से गेन कर ली है। ये रीअरेंजमेंट कहलाता है ऑर्थो रीअरेंजमेंट। जिस तरह से ऑर्थो रीअरेंजमेंट के मैकेनिज्म है सेम उसी तरीके से ये पाई रीअरेंजमेंट भी होता है। ये तब होता है जबकि बेंजीन रिंग में दोनों ऑर्थो पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाइड है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों बेंजीन रिंग के ऑर्थो पोजीशन पर मेथिल ग्रुप लगा हुआ है फेनिल एलिल ईथर में। तो ये सबसे पहले तो हमारा ऑर्थो माइग्रेशन जैसे हमने अभी देखा है, इसको गर्म करने पर सबसे पहले ऑर्थो माइग्रेशन होगा, और ये एलिल जो ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन पर यहाँ जुड़ गया है। परंतु ये कंपाउंड अभी अनस्टेबल है। इसलिए अनस्टेबल है क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस रिंग की एरोमेटिसिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई है, तो इसकी एरोमेटिसिटी तो इसलिए अनस्टेबल है। तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए इसकी एरोमेटिसिटी को फिर से एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो एरोमेटिक किस तरह से एस्टेब्लिश्ड होगी, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हो रहा है। ये हमने आपको रेड कर्व्ड एरो से हमने दिखाया है कि सबसे पहले कि यहाँ जो दोनों कार्बन के बीच के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो रिंग में आ जाएंगे। ये एलिल ग्रुप का कार्बन और बेंजीन के जो कार्बन के बीच के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो रिंग में आ गए, और जैसे ही वो रिंग में आते हैं तो यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन रिंग यहाँ पर मूव कर देंगे पैरा पोजीशन पर। और चूँकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हो गया, यहाँ पे आप एलिल ग्रुप में कैसे इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हो रहा है आप देख रहे हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया है कहाँ, इन दोनों कार्बन के बीच में। तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब इस पैरा पोजीशन पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है तो ये जो एलिल ग्रुप का कार्बन जो है वो पैरा पोजीशन से जुड़ जाएगा। अब हमें ये स्ट्रक्चर हमें मिला जिसमें कि एलिल ग्रुप पैरा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये अब कीटो फॉर्म है जो कि अनस्टेबल है क्योंकि एरोमेटिक कैरेक्टर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई है रिंग की। तो फिर से हमें एरोमेटिक कैरेक्टर्स को एस्टेब्लिश करने के लिए फिर से जो रिंग के बाहर जो इलेक्ट्रॉन चले गए थे वो फिर से रिंग में आएंगे। अब ये कौन से इलेक्ट्रॉन, जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो रिंग में आते हैं, और इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन देख रहे हैं कि किस प्रकार से डबल बॉन्ड यहाँ, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हो गया है, और ये जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का ये ऑक्सीजन पर माइग्रेट हो गया है। तो यहाँ से जब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच के इलेक्ट्रॉन जब माइग्रेट होते हैं तो हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाता है, और ये प्रोटॉन जो है ये फिर जाके जुड़ता है कहाँ पर, ऑक्सीजन पर, क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। और इस तरह से हमारा यहाँ पे OH ग्रुप जो है वो फिर से बन गया है, और ये पैरा पोजीशन पर हमारा एलिल ग्रुप जो है वो माइग्रेट कर गया है इधर ऑक्सीजन से पैरा पोजीशन पे। तो क्लेजन रीअरेंजमेंट में इस तरह से हम देखते हैं कि ये रीअरेंजमेंट एलिल फेनिल ईथर में जनरली विनाइल फेनिल ईथर में या एलिल फेनिल ईथर में ये रीअरेंजमेंट पाया जाता है। जब हम इन प्रकार के ईथर को हम 200 डिग्री सेल्सियस तक हम हीट करते हैं तो एलिल ग्रुप इथेरियल ऑक्सीजन से माइग्रेट हो जाता है ऑर्थो पोजीशन पे, और यदि ऑर्थो पोजीशन पहले से ऑक्यूपाइड है तो पैरा पोजीशन पे। ये रिएक्शन
जनरली पॉलीहाइड्रोक्सीफिनॉल के द्वारा दी जाती है। पॉलीहाइड्रोक्सीफिनॉल को जब हम किसी एलिफेटिक या एरोमेटिक नाइट्रिल के साथ रिएक्शन कराते हैं, निर्जलीय जिंक क्लोराइड या किसी दूसरे लुईस एसिड के साथ, तो हमें कीटोन्स प्राप्त होते हैं। फिनॉल्स ऑन रिएक्शन विथ एलिफेटिक और एरोमेटिक नाइट्रिल्स in presence of anhydrous zinc chloride gives ketone. This reaction is mainly given by polyhydroxyphenols. Polyhydroxyphenols वे फिनॉल्स हैं जिनमें एक से अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपस्थित होता हो, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है 1,3,5 ट्राईहाइड्रोक्सीफिनॉल। इसको हम फ्लोरोग्लूसिनॉल भी कहते हैं। तो इस प्रकार के पॉलीहाइड्रोक्सीफिनॉल की अभिक्रिया हमने दिखाई है एल्किल साइनाइड और HCl के साथ, और यहाँ पे हमने लुईस अम्ल लिया है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो हम देख रहे हैं कि हमें प्राप्त हो रहा है 2,4,6 ट्राईहाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। यहाँ पर एक कीटोनिक ग्रुप जो है वो यहाँ पर रिंग के साथ जुड़ गया है और फिनॉल जो है वो कीटोन में कन्वर्ट हो गया है। तो ये रिएक्शन कहलाती है हॉबिन-हॉश रिएक्शन। मैकेनिज्म: एल्किल साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और नाइट्रोजन कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे नाइट्रोजन पर, जिसके कारण कि नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसी तरह से हाइड्रोजन क्लोराइड में क्लोराइड अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण कि हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब रिएक्शन होगी तो पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन पर जाएगा, नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन पर, और नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर जाकर जुड़ेगा और इस तरह से हमें ये कंपाउंड प्राप्त होगा। अब जो लुईस एसिड है जिंक क्लोराइड, ये क्या करता है, इस कंपाउंड से, चूँकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, लुईस एसिड है, तो इसलिए ये यहाँ से क्लोराइड को उसके इलेक्ट्रॉन के साथ ले लेगा और बना देगा जिंक ट्राईक्लोराइड। अब इसमें एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब चूँकि क्लोराइड यहाँ से कार्बन से चले गए हैं तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है, तो ये हमारा बन गया इलेक्ट्रोफाइल। अब आप फिनॉल में देखिए कि किस प्रकार से रेजोनेंस हो रहा है। फिनॉल का जो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो रिंग के साथ इसका रेजोनेंस हो रहा है, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। तो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पर अटैक करेगा, ऑर्थो पोजीशन पे, और इस तरह से बेंजीन रिंग के कार्बन और इस इलेक्ट्रोफाइल के कार्बन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, रिंग कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं और जो बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन जो है वो चूँकि बाहर चला गया है, तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड जो है वो आ गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गए हैं और बेंजीन रिंग में एक जो पाई इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया है और हमारे इस जो ग्रुप के साथ है वो जुड़ गया है। अब ये एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर है क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो गई है। एरोमेटिसिटी को फिर से एस्टेब्लिश करने के लिए अब इलेक्ट्रॉन फिर बाहर से रिंग में आएंगे, तो अब की बार इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच के जो इलेक्ट्रॉन है वो रिंग में आ जाते हैं, जिसके कारण कि यहाँ फिर से डबल बॉन्ड आ जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाएगा और जो यहाँ का डबल बॉन्ड था ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का, ये चला जाएगा ऑक्सीजन पर, जिससे कि ऑक्सीजन पर फिर से 2 लोन पर इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसका चला गया। ये कंपाउंड हमें प्राप्त होगा। अब इस कंपाउंड में जो है जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर जो है C डबल बॉन्ड NH ग्रुप जो है वो C डबल बॉन्ड O ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और इस तरह से हमें कीटोन प्राप्त होता है 2,4,6 ट्राईहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। तो जो हॉबिन-हॉश रिएक्शन है इसके द्वारा हम किसी फिनॉल को कीटोन में
कन्वर्ट कर सकते हैं किसके रिएक्शन के द्वारा, एरोमेटिक या एलिफेटिक नाइट्रिल्स की अभिक्रिया के द्वारा और लुईस एसिड के प्रेजेंस में।